एंटीलिया की मिस्ट्री में 6 कारों का कनेक्शन क्या है, यह भी एक पहेली बना हुआ है। विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो से लेकर अब तक 6 अलग अलग कार सामने आ चुकी हैं। इनमें से कुछ कारों के तार सचिन वाजे से जुड़े हैं। तो क्या है इन कारों की मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। एक क्राइम, हजार सस्पेंस। छह कार, 2 कुर्ते, कई किरदार। एंटीलिया केस में और कितने राज। एंटीलिया विस्फोटक मामले में सामने आई सबसे पहली गाड़ी थी स्कॉर्पियो। 17 फरवरी को यही स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली। इस गाड़ी से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। शुरुआती खबरों में गाड़ी चोरी की बताई गई, लेकिन जल्द ही इसके मालिक का पता चला और स्कॉर्पियो से होते हुए केस के तार पुलिस और पॉलिटिक्स तक पहुंच गए। मुलुंड टोल नाके की सीसीटीवी में दिख रही टोयोटा इनोवा कार इस वारदात की दूसरी मिस्ट्री कार है। इस सीसीटीवी फुटेज में वो इनोवा कार है जिसके सहारे इस पूरी साजिश को बुने जाने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से इनोवा कार 25 फरवरी को मुलुंड टोल नाके पर रात 1:20 पर दाखिल हुई। इससे पहले 25 फरवरी की वो तस्वीर देखिए जिसमें यही इनोवा कार इसी लोकेशन से रात 3:05 पर मुंबई से बाहर निकलती हुई दिख रही है। एनआईए को शक हुआ कि एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो में विस्फोटक प्लांट करने के बाद आरोपी इसी इनोवा कार से मुंबई छोड़कर निकले थे। एंटीलिया केस में ब्लैक मर्सिडीज ने भी सस्पेंस की आग में घी डालने का काम किया है। एनआईए की जांच में मर्सिडीज ने कई राज खोले हैं तो कई सवालों को भी खड़ा कर दिया है। मर्सिडीज कार के अंदर से 5 लाख कैश मिला। एनआईए को नोट गिनने की मशीन मिली। वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट मिली। कुछ कपड़े और एक बोतल में केरोसिन मिली। एंटीलिया विस्फोटक मामले में जब से एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है, एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद तीसरी जब कार एनआईए को बरामद हुई तो वो मर्सिडीज कार थी और इस कार से बरामद हुआ था नोट गिनने की मशीन। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि सचिन वाजे को आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि नोट गिनने की मशीन को उन्होंने मर्सिडीज में रखा हुआ था। अभी तक जांच में खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे इस कार का इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है उसकी जांच की जाएगी। इन गाड़ियों के अलावा 3 और गाड़ियां भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनमें एनआईए ने एक लग्जरी कार लैंड क्रूजर पराडे सीज की है। साथ ही सचिन वाजे के घर से एक ब्लू मर्सिडीज सीज की गई। इसके अलावा सचिन वाजे के घर पर मौजूद एक और गाड़ी पर एजेंसीज की नजर है। एनआईए ने बुधवार को सचिन वाजे को अलग अलग जगहों पर ले जाकर जांच की। इस जांच के बाद कई राज भी सामने आने की बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गाड़ियों के अलावा एनआईए को सचिन वाजे के पास से अब तक 2 कुर्ते मिले हैं। एक कुर्ता मर्सिडीज कार से मिला, जबकि दूसरे कुर्ते को मुलुंड टोल नाके के पास जलाने का खुलासा खुद सचिन वाजे ने किया है। एनआईए लगातार क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे के साथ काम करने वाले अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और जांच के खुलासे के बाद सचिन वाजे पर साजिश का शक बढ़ता जा रहा है। लेकिन जांच और शक के बीच लगातार सामने आ रही सबूतों की कड़ी ने पूरे मामले को उलझा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुंबई के इस सनसनीखेज वारदात की एक एक कड़ी हम आपको समझाते हैं। शुरुआत 17 फरवरी से हुई थी, जब विक्रोली से व्यापारी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार चोरी हुई। 18 फरवरी को मनसुख हिरेन ने विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के ठीक 2 दिन बाद
25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 20 जिलेटिन स्टिक और धमकी भरे लेटर के साथ वहां पर उसके बाद मनसुख हिरेन की चोरी हुई स्कॉर्पियो कार मिली। हंगामा हुआ तो जांच शुरू हुई और 26 फरवरी को पता लगा कि उस कार के मालिक मनसुख हिरेन हैं। मनसुख हिरेन को एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा। 27 फरवरी को सचिन वाजे के सहयोगी एपीआई रियाज काजी थाने की एक इमारत में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक लेटर मिलता है। इसके अलावा एपीआई रियाज काजी 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच की सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करता है और यह सब होता है सचिन वाजे के कहने पर। और इसके बाद जिस तरह के खुलासे हुए हैं वो आप सभी को पता है कि ये पुलिस से चलती हुई जांच मनसुख हिरेन तक पहुंची। उसके बाद आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक जा पहुंची है। तो आज हमने आपको एक एक कड़ियां समझाई हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।